अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम समरी प्लस पास पेपर ऑफ डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम समराइज करने जा रहे हैं। उसमें वो तमाम पॉइंट्स जो कि एमडीकेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पास पेपर में और एमडीकेट के आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन तमाम पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम समराइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एनिमल्स की डेफिनेशन। एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, मोटाइल हरकत करते हैं, एबल टू मेक रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिलेटेड जो है ये रिस्पॉन्स करने की सलाहियत रखते हैं। अब यहाँ इसमें बात करते हैं कि सबसे लार्जेस्ट जो है वो ब्लू व्हेल है जो कि 150 टन तक हो सकती है और 40 मीटर तक उसकी लंबाई हो सकती है। लैटिन वर्ड एनिमा से जो है ये वर्ड निकला है एनिमल्स का, जिसका मतलब ब्रीथ या सोल है। 33 ग्रुप्स हैं जिन्हें फाइलम कहते हैं, जिसमें मेजर फाइलम जो है वो 9 फाइलम है, जिसमें पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटियलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कोडेटा जो है वो हमारे कोर्स का हिस्सा है। टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग। टेक्सोनोमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, एनिमल्स की जो है वो ग्रुपिंग करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है वो क्या है, पैराजुआ वो एनिमल्स हैं जिनके पास टिश्यू नहीं होता, सेल जो है वो बिखरे हुए होते हैं, मिसाल के तौर पर पोरीफेरा। मेटाजोआ वो होते हैं जिसमें टिश्यू मौजूद होते हैं, और जो रिमेनिंग जो है पोरीफेरा के अलावा जो रिमेनिंग 8 फाइलम है वो सब के सब मेटाजोआ में आते हैं। अब मेटाजोआ की अगर मैं बात करता हूं तो इसको हम जो है वो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। 2 जर्म्स लेयर वाले जो है 2 जर्म लेयर है जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, एग्जांपल नाइडेरियंस है। 3 जर्म लेयर जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म है, प्लेटियलमिंथस से लेकर कोडेटा, यानी रिमेनिंग 7। देखिए पहला तो पोरीफेरा हट गया, अब जो है वो रिमेनिंग 8 रह गया। रिमेनिंग 8 में डिप्लोब्लास्टिक में नाइडेरियंस आ गए, बाकी 7 रह गए तो 7 जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। अब यहाँ पोरीफेरा जो है वो एसिमेट्रिकल है, नाइडेरियंस रेडियल सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल वो होते हैं जो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम ना हो सके, रेडियल सिमेट्रिकल किसी भी प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में जो है वो तकसीम हो सकते हैं। एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट और नाइडेरिया जो है वो रेडियल सिमेट्री में है, बाकी सारे जो है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है। बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट वो होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती, सूडोसिलोमेट के पास फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, एग्जांपल एस्केलमिंथस है। सिलोमेट्स होते हैं जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है, एनेलिडा से लेकर कोडेटा तक सब इसमें आते हैं। अब इनको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में। प्रोटोस्टोम वो होते हैं जिसमें ब्लास्टोस्पोर इज एसोसिएटेड विद माउथ, जो पहली ओपनिंग जो ब्लास्टोस्पोर होती है वो माउथ में जाके कन्वर्ट होती है, एग्जांपल एनेलिड्स, मोलुस्का और आर्थ्रोपोडा। प्रोटोस्टोम है। ड्यूटेरोस्टोम क्या है, ब्लास्टोस्पोर is associated with anus and a second opening become the mouth। ब्लास्टोस्पोर जो होते हैं वो एनस बनती है, इसमें ब्लास्टोपोर क्या है, माउथ बन रही है, जबकि एक सेकंड ओपनिंग जो होगी बाद में जाके माउथ बनाएगी। और ड्यूटेरोस्टोम के एग्जांपल इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेट्स हैं। एनिमल्स के 1.3 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स की 13 लाख के करीब स्पीशी हैं। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है, इनवर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन नहीं होती। 97% ऑफ ऑल एनिमल स्पीशी ऑन अर्थ आर इनवर्टिब्रेट्स। 97% तक जितनी भी स्पीशी जो ज़मीन पर है वो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब आइए हम 1 बाय 1 तमाम फाइलम्स की मेन बातें करते हैं। पोरीफेरा जो कि पैराजोआ से ताल्लुक था, पोर बियरिंग सिंपलेस्ट एनिमल है, टिश्यू और ऑर्गन नहीं होते। एक्वेटिक फिल्टर्ड है, फिल्टरिंग मेथड्स के जरिए अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। पानी ऑस्टिया के जरिए दाखिल होता है। सेंट्रल बॉडी कैविटी को स्पंजोसील कहते हैं। लार्ज ओपनिंग जिसके जरिए पानी बाहर निकलता है उसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। आउटर फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल होते हैं जिसे पिनेकोसाइट्स कहते हैं, और इनर फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं जिसे कोनोसाइट्स या कॉलर सेल भी कहते हैं। इनका स्केलेटल जो होता है वो स्पाइक्यूल से मुश्तमिल होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या प्रोटीन का बना हुआ हो सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बाथ स्पंज है जिसका स्केलेटन जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। मोस्ट स्पंज जो है, ज़्यादातर स्पंज है वो हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, मेल और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। फ्यू मेंबर जो हैं जिसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है वो फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और गेम्यूल है। अमेबोसाइट्स प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमेबोसाइट्स इनके जो सेल होते हैं वो एग और स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। एग्जांपल जो है वो साइकोन, यूप्लेक्टा और स्पंजिला जो है वो पोरीफेरा के एग्जांपल है। कैन फिल्टर एन अमाउंट ऑफ वाटर, कितना फिल्टर कर सकते हैं, 1 लाख टाइम्स देयर साइज ईच डे, अपनी साइज के मुकाबले में 1 लाख गुना पानी फिल्टर करने की सलाहियत है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता। रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के जरिए होती है, ट्रांसपोर्ट भी डिफ्यूजन के जरिए होती है। एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता और नर्वस सिस्टम में
इनके पास नहीं है। अब इनका इस्तेमाल क्या है, बाथिंग, पॉलिशिंग, वॉशिंग, स्क्रबिंग इनके लिए इस्तेमाल है। अब दूसरी फाइलम आ जाती है फाइलम नाइडेरिया, जिसे सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। स्टेप अबव द स्पंज इन कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे सिंपलेस्ट जो थे वो स्पंज थे, अब इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में एक मरहला तय होता है और वो नाइडेरिया है। मेजॉरिटी मरीन है, समंदर के पानी में पाए जाते हैं, कुछ मीठे पानी में पाए जाते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी होलो कैविटी जो है उसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंटेरोन कहते हैं। ये जितने भी होते हैं सारे कार्निवोरस हैं, अपने शिकार को जो है वो इनके पास स्पेशल स्टिंगिंग सेल होते हैं जिसके जरिए क्या करते हैं, शिकार करते हैं। उसके सेल का नाम नाइडोसाइट्स है, याद रखना। अब इनके जो है वो दो जो है वो मेटामॉर्फोसिस के अंदर स्टेज होती है। पॉलिप सिलिंड्रिकल होते हैं, माउथ और टेंटिकल्स अपवर्ड होते हैं। हाइड्रास की एग्जांपल है मेड्यूसा, अम्ब्रेला शेप, माउथ और टेंटिकल्स डाउनवर्ड होते हैं। और जेली फिशेस की एग्जांपल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग और रीजनरेशन के जरिए होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें फ्यूजन ऑफ स्पर्म और एग जो है आपस में फ्यूज होते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनेमोन जो है वो क्या है, इसकी एग्जांपल है। डाइजेशन के लिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। रेस्पिरेशन के लिए कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। एक्सक्रीशन के लिए कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। नर्वस सिस्टम इनके अंदर डिफ्यूज टाइप होता है। सम नाइडेरियंस आर लॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, कुछ जो है वो लॉन्गेस्ट एनिमल कंसीडर किए जाते हैं जिसमें प्राया डुबिया 40 मीटर तक इसकी लंबाई है। जेलीफिश के पास 95% से ज़्यादा जो है वो पानी होता है, इसके पास ब्रेन नहीं होता, ब्लड नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं होता। जेलीफिश कैन हैव अप टू 800 टेंटिकल्स, 800 टेंटिकल्स होते हैं। रेड कॉलर नेम मर्जान आर यूज बाय हकीम इन प्रिपेयरिंग ईस्टर्न मेडिसिन, ईस्टर्न मेडिसिन में जो है वो रेड कॉलर्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। फाइलम प्लेटियल मिंटिस की बात करेंगे, फ्लैटवॉर्म है और 20 मीटर लॉन्ग तक हो सकते हैं। बॉडी कैविटी नहीं है, सिलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जाती है। आई स्पॉट होता है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। फ्री लिविंग होते हैं, मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन वेंट्रल एपिडर्मिस, वेंट्रल एपिडर्मिस पर सीलिया होते हैं जिसकी मदद से हेल्प मूव करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजनरेशन के जरिए होती है। ज़्यादातर हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, मोनोशियस है, यानी मेल और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म के पास है। प्लेनेरिया का दूसरा नाम याद है, इसकी एग्जांपल में प्लेनेरिया जिसका दूसरा नाम ड्यूगेसिया है। लीवर फ्लूक जिसका नाम फेस्टियोला हेपेटिका है। टेपवॉर्म है जिसका जोलॉजिकल नेम टेनिया सेजेनेटा है। फ्लैटवॉर्म डू नॉट लुक एनीथिंग लाइक नाइडेरियंस, नाइडेरियंस की तरह इनके पास इनका लुक बिल्कुल डिफरेंट है। डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो इनके पास है। रेस्पिरेशन डिफ्यूजन है। एक्सक्रीशन फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रीडिया है। ट्रांसपोर्ट के लिए नो स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। मोस्ट फ्री लिविंग एंड सम पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स है। अब आते हैं राउंड वर्म की बात करेंगे जिसे एस्केलमिंथस या निमाटोड्स कहते हैं। राउंड वर्म है मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एनिमल्स जो जमीन पर पाए जाते हैं वो राउंड वर्म से। तादाद के एतबार से, वेराइटी के एतबार से पूछे जाए तो आर्थ्रोपोड्स, तादाद के एतबार से राउंड वर्म। फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, समंदर में, मीठे पानी में, मट्टी में। फ्री लिविंग होते हैं, स्कैवेंजर शिकारी होते हैं, प्रीडेटर्स। पैरासाइट्स ऑन एनिमल एंड प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल पे पैरासाइट्स उनको नुकसान पहुंचा के अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट। सिलिंड्रिकल बॉडीज विद पॉइंटेड एंड, बॉडी इनकी सिलिंड्रिकल होती है जबकि एंड इनके पॉइंटर्स होते हैं। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। फीमेल जनरली लार्जर देन मेल, फीमेल जो है वो लार्जर होती है मेल के मुकाबले में और फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है। एग्जाम्पल जो एस्केलमिंथिस की है वो एस्केरीज है, एनसाइक्लोस्टोमेटा विकेरिया है। डाइजेशन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेस्पिरेशन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए है। ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम नॉट फाउंड। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कैनाल विच रन डाउन द लेंथ ऑफ वोम, एक्सक्रीशन के लिए 2 एक्सक्रीटरी कैनाल है। नर्वस सिस्टम के लिए सिंपल ब्रेन कंपोज ऑफ रिंग ऑफ गैंग्लिया, नर्वस सिस्टम सिंपल होता है और इसके बाद रिंग ऑफ गैंग्लिया है। निमाटोड्स, नाइट्रोजन साइकिल, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कंट्रोल मॉस्किटो बाय ईटिंग देयर लार्वा। ये जो है वो क्या करते हैं, निमाटोड्स का काम क्या है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन, मॉस्किटो के लार्वा को ये खाते हैं। अगर इनके मार दिया जाए तो मॉस्किटो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि लोग बीमार हो गए। 60 बिलियन निमाटोड्स फॉर एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ, हर इंसान के लिए 60 अरब जो है वो निमाटोड्स अल्लाह ताला ने पैदा किए, इतने ज़्यादा, क्योंकि ये जो वो क्या करते हैं, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेरन 80% ऑफ द लिविंग एनिमल ऑन अर्थ आर निमाटोड्स, 80% जितने भी जानवर हैं इन किंगडम एनिमिलिया से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मीन पर वो निमाटोड्स ही हैं। पेस्ट इज एन एनी ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड्स एनी डिजीज, पेस्ट की अगर डेफिनेशन पूछी जाए, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज फैलाता है, मिसाल के तौर पर मॉस्किटो, रोडेंट्स, वीड्स। ह्यूमन सर्व एज अ हाउस फॉर 50 स्पीशी, इंसान के अंदर जो है वो 50 के करीब स्पीशी हैं जो है वो निमाटोड्स की अलग अलग पाई जाती हैं। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट पार्ट जो होगा, इसमें इंशाल्लाह इसकी आगे से हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।